नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट 2021 की जो वेटिंग लिस्ट है उसको लेकर हम बात इस पर करने वाले हैं। तो वेटिंग लिस्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स चिंतित है और सबसे ज़्यादा चिंता का विषय उन स्टूडेंट्स को है जो डीओबी की वजह से रहे हैं। तो डीओबी की वजह से रहने के बाद जो विद्यार्थी ये चाहते हैं कि मेरा नंबर आ जाए या मेरा सिलेक्शन हो जाए, उसको लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कि कितने सीटें आएगी उसके अकॉर्डिंग वो नंबर आएंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इसको लेकर कि सबसे पहले इस बार कुछ एक अलग किया गया था रीट 2021 में। उससे पहले किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं था। इस बार कुछ अलग किया गया था। अलग किया गया था कि डबल कट ऑफ निकाली गई थी, एक बारी में 2 गुना और एक बारी में 1 गुना। ये आप सभी जानते हैं। और इसमें क्यों किया गया था ये चीज़ भी आप जानते हैं, ताकि वेटिंग लिस्ट या फिर सीटें खाली रहने की जो प्रॉब्लम्स आती है, हर बार आती है, वो प्रॉब्लम्स नहीं आए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर हो जाते हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलत पाए जाते हैं या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट रहते हैं वो। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की संख्या हो जाती थी। इससे क्या होता था कि विभाग को जो है जिन सीटों को भरनी होती थी वो कम्प्लीटली भर नहीं पाते थे। उसके बाद फिर वेटिंग लिस्ट की प्रोसेस स्टार्ट वो करते थे। तो इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो वेटिंग लिस्ट के लिए स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे होते हैं वो अटके हुए रहते हैं, या वेटिंग लिस्ट में आए ना आए, वो नेक्स्ट तैयारी करे ना करे। तो इसकी समस्या का समाधान करने के लिए एक चीज़ इन्होंने की थी कि 2 गुना की कट ऑफ हम निकाल लें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम जोड़ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम ज्वाइनिंग दे पाएँ, तो ताकि वेटिंग लिस्ट को वो हटा सके। लेकिन इसके बाद भी कुछ सीटें ऐसी हो जाती है जिन पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी एब्सेंस होता है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कुछ लोगों की बाद में प्रॉब्लम्स आ जाती है, जॉइनिंग प्रक्रिया के दौरान प्रॉब्लम्स आ जाती है, कई लोग जॉइनिंग लेते ही नहीं है। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से कई सीटें खाली रह जाती है। तो अभी जो है 15,500 सीटों पर जो है जॉइनिंग हुई थी। अब उसमें जो है मैंने कहा था कि जॉइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होते ही, जॉइनिंग प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगी, बाहरी राज्यों की ले लीजिए या आप आंतरिक राज्यों की ले लीजिए, उनमें जो जॉइनिंग प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद में आप डाटा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं से भी आप डाटा अगर प्राप्त कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो जॉइनिंग प्रोसेस आप वेटिंग लिस्ट का अनुमान लगा सकते हैं जॉइनिंग प्रोसेस के बाद में। तो जॉइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें सीटें कितनी रही है उसके अनुसार आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाइए। इसके अलावा अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो उसके अकॉर्डिंग आप लेकर जाइए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 15,500 सीटें थी। अब इसमें अगर 1,000 सीटें भी होती वेटिंग के लिए तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट प्रभावित होते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगभग डीओबी की वजह से रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है इसको प्रभावित रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि 400-500 सीटें हैं कि वेटिंग के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, अनुमान यही था कि 400-500 सीटें होंगी पहले जब डाटा नहीं आया था। लेकिन अभी ये चीज़ें गलत है, क्योंकि सीटों की संख्या 250 के आसपास है। 220, 230, 250 इसके आसपास सीटों की संख्या है। इससे ज़्यादा सीटें नहीं हुई है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न वही था कि 2 गुना के अनुसार जो है वो लिया जाएगा। 2 गुना की जो कट ऑफ निकाली जाएगी, उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए वो सबसे बड़ा एक जो है रीज़न निकल कर आया है। 400-500 का अनुमान था, लेकिन 200 से 250 के आसपास जो है सीटों की संख्या है। तो ये सीटें खाली है विभाग में। अब इनकी जॉइनिंग प्रोसेस कैसे होगी, वेटिंग निकालेंगे या किसी अन्य प्रोसेस से होगी, क्योंकि ये भी ज़्यादा चर्चा का विषय है। इसके ऊपर अभी स्थिति जो है वो साफ़ नहीं है। जैसे ही स्थिति साफ़ होती है मैं आपको बता देता हूँ। अभी कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डीओबी की वजह से रहे हैं। तो 200 में से मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी का हो जाएगा, लेकिन कुछ एक कैटेगरियाँ हो गई, जैसे SC ST हो गई, तो इनमें ईजी है, डीओबी वाले सभी लग जाएंगे। बाकी जैसे आप जनरल OBC हो गई, इनमें कंफर्म कहा नहीं जा सकता कि सभी डीओबी वाले
आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसको लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में बात और कर लेंगे, जिससे मैं सारी एनालिसिस करके आप तक वीडियो पहुंचा दूं। अभी आपको इसका एनालिसिस देना गलत होगा, मुझे भी पहले एनालिसिस करना चाहिए। और इसके अनुसार अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो जो आप पूछना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर पूछें। अपने नंबर भी बताइए किस स्टूडेंट के किस कैटेगरी में कितने नंबर आ रहे हैं और डीओ भी उसकी क्या है। कई स्टूडेंट जो है कैटेगरी नहीं बताते हैं, नंबर ज़रूर बता देते हैं। कई स्टूडेंट डीओ भी नहीं बताते हैं, कैटेगरी के साथ नंबर बता देते हैं। तो ये चीज़ सही नहीं है। आप डीओबी भी बताइए, आप अपने नंबर भी बताइए और अपनी कैटेगरी भी बताइए, उससे अनुमान सही लगता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।